अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो की दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो एशिया कप के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बाबर के हवाले से बात करेंगे कि भाई कप्तानी में बाबर की एक और पैथेटिक स्क्वाड जो है सामने आ चुका है। क्या बाबर आजम मजीद जो है कप्तानी करेंगे? नसीम शाह भी आउट हो गए, शाहीन भी आउट हो गए, ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इंडिया के हवाले से अगर आप बात करें तो इंडिया की बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंसेस रही है अगेंस्ट इंग्लैंड भी। इतना बड़ा रन करने के बाद भी कल इंग्लैंड ने भी इंडिया को रगड़ा लगा दिया। मतलब वर्ल्ड चैंपियंस को हो क्या गया कि आयरलैंड से भी हार रहे हैं, इंग्लैंड से भी हार रहे हैं, एक भी जीत अभी तक नहीं मिली नए कप्तान के अंदर जो उन्होंने बनाया हुआ है। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे इब्रार को जो है फुल 100 का एनओसी दे दिया गया। इस पर बात करेंगे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चलो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो उसकी नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है दाऊद साहब एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप की जो डेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। जो अगला साल एशिया कप खेला जाना है वो आपका 20 जून से स्टार्ट होगा और लगभग जो है वो 4 जुलाई तक जो है इस एशिया कप को जो है वो फिनिश हो जाएगा। 4 जुलाई तक इस एशिया कप खेला जाएगा, तकरीबन यही है 18 जून से 4 जुलाई आप कह लें कि इसमें जो है फिनिश हो जाएगा। तो सवाल मेरा दाऊद साहब आपसे ये है कि बांग्लादेश में खेला जाना और खेला भी ओडीआई फॉर्मेट में जाना है, सूटेबल लग रहा है वैसे ये मौसम? और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और उसका एक और भी बड़ा रीजन ये है कि अभी बांग्लादेश जितने भी ओडीआई मैचेस होस्ट कर रहा है वो डे में कर रहा है। ये भी आपको देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एशिया कप तो नाइट ही करेगा ना। चले वो तो जाहिर है उनके ऊपर होगा, प्रेशर भी होगा और उनको करना पड़ेगा। लेकिन अपनी जितनी भी होम सीरीज की है उन्होंने डे में की और बड़ी इसकी रीजन क्या होती है वैसे डे में उनके करने की? कुछ जो वहां के लोकल जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, जो दोस्त वगैरह वो ये बता रहे थे कि एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं तो हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि हमारी बिजली बचाई जाए। रात को होगा तो जनरेटर्स वगैरह चलेंगे, लेकिन बांग्लादेश में चल रहे हैं तो इस वजह से वो उन्होंने एक रीजन बताया जो एक उनके जर्नलिस्ट थे। लेकिन आप ये देखिए कि T20 तो 3 घंटे का यार, इसमें कितनी आपका एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा कि T20 भी उन्होंने दोपहर को करवाए। अच्छा, अब एशिया कप के वाले से जो बड़ी खबर आ रही है, हतमी फैसला इसका करना है और मोहसिन नकवी चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है वो इसका फैसला करेंगे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो अगस्त में एक्सपेक्टेड था कि अगस्त में एशिया कप खेला जाएगा, वो कहा जा रहा है कि अगस्त में नहीं खेला जाएगा बल्कि अब ये जून में खेला जाएगा। 2027 की 18 जून से ये एशिया कप खेला जाएगा और 4 जुलाई तक एशिया कप बांग्लादेश में खेला जाएगा। सवाल इस पर अभी काफी ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि ये शदीद सीवियर गर्मी में खेला जाएगा। चलो, क्योंकि जून में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बांग्लादेश में भी बहुत गर्मी होती है, इवन कराची जैसा मौसम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप कह लो कि गर्मी रहेगी। चलो, पास में भी हमने देखा है कि एशिया कप मुझे याद है कि जून जुलाई में होते रहे हैं। लेकिन अली साहब, इसमें भी और भी बड़े सारे सवाल आते हैं। ये एशिया कप इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो एक हर्डल आने वाली है, जो पहली हर्डल वो इंडिया से आनी है कि इंडिया क्या बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे तो अभी बांग्लादेश ने इस साल इंडिया को होस्ट करने के लिए जो पिछली उनकी सीरीज थी उसके मीडिया राइट सेलिंग के लिए लगाए हुए हैं कि यार ये हम बेच रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई बीसीसीआई की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं है कि टीम इंडिया बांग्लादेश जाएगी, या बांग्लादेश ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि इंडिया ने हामी भर लिया। अब इस सब के चलते क्या बांग्लादेश होस्ट के लिए रेडी है? बांग्लादेश तो खैर तैयार है, लेकिन क्या इंडिया जाएगा? होगा इंडिया का सवाल है और वो उसका जो आंसर है मेरा ख्याल है वो सितंबर में जो है आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि जो एशिया कप होता है इसमें वैसे हमने बीसीसीआई को भी देखा वो डीले बना लेता है एशिया कप इसमें। अब नहीं, पर डील ऐसी भी तो बन सकती है कि अब क्योंकि देखो मसला एक और है कि फैसला जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने करना है। अब मोहसिन नकवी हमने देखा है कि वो फिर इंडिया के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब उसमें यह भी हो सकता है कि अगर इंडिया ये कहेगा तो वो बोलेंगे ठीक है आप अपने मैचेस जो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो। अब वो व्हाटएवर दुबई या श्रीलंका या कौन दुबई या पता नहीं, अभी दुबई के साथ भी इतने अच्छे मामलात नहीं है, वहां भी हालात सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। किसी तीसरे वेन्यू को इंडिया के मैचेस हो सकता है कि मिल जाएं और बकिया जो टीम्स होंगी उनको कहा जाएगा कि आप ढाका में खेलिए। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मोहसिन नकवी एशिया कप बांग्लादेश से तो मूव ऑन नहीं करेंगे, वो बांग्लादेश में रखेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैचेस हैं, अगर वो सारे के सारे तीसरे मुल्क यानी कि आप कह लो कि वो श्रीलंका हो सकता है या दुबई हो सकता है, यूएई हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता, अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो क्या बांग्लादेश फिर उस लेवल पर रहेगा? क्योंकि देखो एक और भी मजबूरी थी, जब पाकिस्तान ने 2023 में एशिया कप होस्ट किया था और आधे मैचेस यूएई में हुए थे, वो श्रीलंका में हुए थे, उसका एक रीजन ये था कि पाकिस्तान ने लॉन्ग टाइम से कोई बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया था। तो पाकिस्तान ने बहुत एम्फेसाइज किया था कि हमें चाहिए ही चाहिए। अब बांग्लादेश का ऐसा नहीं है, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट भी कर रहे हैं, आगे 2031 का भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप उनके पास है।
तो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। और फिर आप ये नहीं चाहोगे कि इतना खर्चा हमारा बढ़ जाए, इतना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाए कि एक टीम वहां ट्रैवल कर रही है, फिर इंडिया से खेलने के लिए वहां आ रही है, फिर यहाँ आ रही है। स्पेशली इस सब में जो सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया वहीं रहेगा और बांग्लादेश ने दूसरे ग्रुप में होना है। हमारे लिए वक्ता पड़ जाएगा कि एक टीम से खेलने इधर आना है बांग्लादेश, फिर इंडिया से खेलने वहां जाना है, फिर इधर आना है, फिर इंडिया से खेलने वहां जाना है। और अगर फाइनल में चले गए तो फिर तो तौबा ही तौबा है। 3-4 बार आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा बांग्लादेश से किसी दूसरे मुल्क और फिर वापस वहां से। तो ये भी देखना। और प्लस ये ओडीआई फॉर्मेट में, ये T20 नहीं है कि 3 घंटे का मैच और खेल लिया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ओडीआई मैच खेलने के बाद जो प्लेयर होता है कम से कम उसको 1 से 2 दिन आराम चाहिए ही ये होता है। इस दौरान अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो आपकी फिर नींद पूरी नहीं है, वो फिर अगले दिन आप फिर मैच खेलने के लिए जा रहे हो, तो वो एक चीजें बड़ी खराब हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसका आखिरी फैसला नहीं किया गया। अगर तो इंडिया स्मूथली बांग्लादेश, ढाका और चिटागोंग में क्योंकि मैचेस होंगे वो आ जाता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इसका फैसला आप कह सकते हो कि लटक लटक के होगा। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि ये 18 जून से 4 जुलाई तक खेला जाएगा। ये अगस्त में नहीं खेला जाएगा, जो कि हमेशा पिछले अगर आप एशिया कप देखो तो अगस्त सितंबर में होते हैं। और इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एशिया कप की तारीखें, क्योंकि ये साल आपके वर्ल्ड कप का साल है। ये आपका वर्ल्ड कप का साल होगा 2027, जिसमें एशिया कप खेला जाना है और वो अफ्रीका होस्ट कर रहा है। प्लस अली साहब ये जो डेट्स है, अब इस पर यह भी देखना है कि ये WTC का, क्योंकि WTC खत्म हो रहा होगा और उसके फौरन बाद एशिया कप शुरू हो रहा होगा, तो वो भी थोड़ा सा जो है वो तारीखें इसकी देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये खबरें आ रही हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि एशिया कप जून और जुलाई में खेला जाएगा। लेट्स सी जी, देखते हैं जून और जुलाई में, क्योंकि अगले साल तो इवेंट वैसे आपके बड़े हैं। सिर्फ इस साल आपकी क्रिकेट थोड़ी सी माठी है। अगले साल तो आपकी 5-5 मैचों की ओडीआई सीरीज भी आ जाएंगी, फिर एशिया कप भी आ जाएगा और फिर क्रिकेटिंग दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट। मैं वर्ल्ड कप T20 को इतना बड़ा इवेंट नहीं समझता हूँ, मैं मेन जो इवेंट समझता हूँ 50 ओवर का वर्ल्ड कप को समझता हूँ। तो वो सबसे बड़ा जो इवेंट होगा 50 ओवर का, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाएगा और दुनिया भर की निगाहें भी उस पर मरकूज। और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भी अपनी निगाहें उस पर मरकूज करे। ये टेस्ट से थोड़े टाइम के लिए निकले, ये रीजन नहीं कि टेस्ट को अहमियत नहीं देनी है, ये नहीं देना। फिलहाल WTC से हम बाहर हुए हैं, जब अगली साइकिल आए तो दोबारा जरा आप फोकस कर लीजिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है दाऊद साहब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। तो एक बार फिर से जो है बाबर आजम जो कप्तान अनाउंस हो गए हैं और एक पैथेटिक किस्म का स्क्वाड जो हमने देखा है कि टेस्ट का, वो भी उनको जो साथ ही मिल गया है। तो ये दोनों चीजें मैचअप कर पाएंगी। देखिए, पहली बात तो ये कंफर्म है कि बाबर आजम से कोई राय नहीं ली गई। ये जब हमने पूछा भी और कुछ हमें जराए ने बताया भी कि इसमें बाबर आजम से कोई राय नहीं ली गई। ये स्क्वाड छापा हुआ था और ये नाम भी कोई सरप्राइज नहीं है। ये नाम हम सबको बताते कि यार ये नाम है और ये नाम खाली कप्तानी का फैसला नाम हमने भी कई बार बताया, पेसर बार नहीं बताए, 1.5 महीने से और तो कोई काम था, यही बताते थे, यही रोज बताते हैं। और जो खबरें आई है ना, जो खबरें हो भी गई हैं, मतलब अभी कल आनी थी खबर, एक दिन पहले आपको बता दी थी कि यार ये चीजें चल रही हैं, हो गई तो हो गई। वो तो हम आपको बता ही रहे, 1.5 महीने बताते थे कि यार ये हो रहा है, तो चल नहीं रही। तो अली साहब, स्क्वाड में तो एक भी नाम सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है, जो आज सुबह भी मैं बार बार बात कर रहा था, कि यार आप T20 और ODI खेलने के लिए जाते हो किसी भी कंट्री में या अपने घर होस्ट कर रहे होते हो, एशिया में खेलते हो, तो तुम 5 फास्ट बॉलर रखे हुए होते हैं। अभी 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 3 इंग्लैंड में खेलने हैं, 2 वेस्ट इंडीज में खेलने हैं, सिर्फ 4 फास्ट बॉलर हैं और उनमें एक भी जो पेसर है, अगर आप बोलो ना कि जो 140 प्लस वाला बॉलर है, वो एक भी नहीं है। जो इतनी बातें की गई कि 140 प्लस पेस रखी जाएगी, 140 प्लस रखी जाएगी, दुनिया में अगर आप देखो तो आपको हर टीम में पेसर, सीमर नजर आते हैं, अच्छे फास्ट बॉलर नजर आते हैं। आपके पास 120, 125 या 130, 35 वाले बॉलर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई बॉलर नहीं है। रुबैत शाह वो 130, 35 वाली बॉल डाल देगा। खुरम शहजाद है वो 130 तक बॉल डाल देंगे, 28 तक बॉल डाल देंगे। अब्बास 115, 120 तक बॉल डाल देते हैं। और मोहम्मद अली है वो भी आपका 120, 125 या इसके 110, 15 की, वो भी जब 10 ओवर डाल देते हैं, 5 ओवर डाल देते हैं, उनका पेस भी 120 से भी नीचे आ जाता है, ये भी हमें पता है। तो ये आपके बॉलर्स हैं। मोहम्मद अली की भी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, पेसर है कोई इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं है जो जिस पे से मोहम्मद अली को ले आए। लोग काफी धानी की बात कर रहे हैं, धानी की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, धानी भी आ जाते। इंग्लैंड में ना आपने अगर टेस्ट क्रिकेट खिलानी थी, थोड़ा तेज आकिफ जवेदनी जो भी इंग्लैंड में मौजूद है, उनको आप लाते ना, आकिफ या और अली रजा, इस तरह के थोड़े पेसर्स आप लाते, आपको सूट भी 140 प्लस वाले। बिल्कुल। अभी इंग्लैंड में अगर आप आकिफ जवेद की बॉल देखो, T20 में थोड़ी उनको मार जरूर पड़ी है, लेकिन पेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। वो T20 ब्लास्ट है, वो आप T20 का अलग फॉर्मेट है,
और आपका जो रेड बॉल है वो अलग है। पेस देखो ना, पेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको थोड़ा जानबूझकर आप ऐसे एवरेज बॉलर ले आते हो, फिर बाद में लोग कहते हैं हमारे पेस को क्या हो गया। बाद में लोग हमें गालियां भी दे रहे होते हैं, लोगों के हमारे कमेंट्स भी पास हो रहे होते हैं कि भाई क्या रिच हिस्ट्री थी, क्या रह गया, क्या हो गया। और इसके रीजन क्या, इसके पीछे जो मौजूद होते हैं आकिब जावेद साहब जानबूझ के एवरेज बॉलिंग पिक। आप जो आकिब जावेद की बात करें, अगर आप उसको रेड बॉल में लेकर आते हैं वो बड़ा डिफरेंट होगा। T20 में वो अलग बॉलिंग कर रहा है, रेड बॉल में ड्यूक्स का बॉल होगा। मैं वही बात आपकी एग्री कर रहा हूं कि आप जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि T20 वो मार खा रहा है, आप रेड बॉल को तो T20 से मिला ही नहीं सकते ना। अगर आप उसको रेड बॉल में लेकर आते और उसका 140 प्लस पेस होता, प्लस वो वहां की पिचेस भी डिफरेंट है, कंडीशन भी डिफरेंट है जो आपको रेड बॉल में मिलेंगी, वो बहुत यूटिलिटी बॉलर हो सकता था। अली रजा 140 प्लस वाला है, अब आपने वही 120 125 बॉल वाले बॉलर डाले हुए हैं। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि जो बाबर आजम को कप्तान बनाने का मकसद है, मैं बाबर आजम पे भी बड़ा हैरान होता हूं, और वो और उनकी फैमिली मेंबर्स भी जो उनको एकदम से पुश करते हैं कि भाई आपको कप्तानी मिल रही है, आप ले लो। मतलब बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि उनका रुतबा कितना बड़ा है क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब सबसे बड़ा उनको माना जाता है। फैन फॉलोइंग के हिसाब से कहा जाता है कि जैसे शाहिद अफरीदी की फैन फॉलोइंग थी, वो उस तरह से अपनी फैन फॉलोइंग लेते हैं, स्टेडियम भर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो क्या ऐसा खिलाड़ी कप्तानी के पीछे भागेगा? जब आप उसको कप्तानी फेंकोगे वो एकदम से पकड़ लेगा, फिर आप उसे छीनोगे, फिर फेंकोगे वो एकदम से पकड़ लेगा। मतलब उनको सोचना चाहिए कि यार अगर मुझे एक बार हटाया गया और अगर मेरे पास प्लान्स क्लियर नहीं है तो फिर मैं कप्तान नहीं बनूंगा। लेकिन बार बार ऐसा हुआ है, बार बार वो बने हैं। देखो बात यह है कि अभी भी जो बाबर आजम को कप्तान बनाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बचाई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि उनको भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश तक से हार गई और क्रिटिसिज्म खुलकर हो रहा है, सिलेक्टर्स पर हो रहा है, पीसीबी पर हो रहा है, मोहसिन नकवी पर हो रहा है, और आपके जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे चट्टा घड़ता है सब पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। आकिब जावेद, मिसबाउल हक जो कप्तान बना रहे हैं, शान मसूद, सब पर हो रहा है। बाबर के लिए बेहतर यह हो जाएगा कि उनको सोशल मीडिया का सपोर्ट मिल जाएगा, फैंस का एक हद तक सपोर्ट मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी होगा। जो हेटर है बाबर के वो बहुत ज्यादा प्रो हेटर है, वो फिर पीसीबी को कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ हर बात का ब्लेम बाबर पे डालेंगे, और जो फैन है वो सिर्फ बाबर को डिफेंड करेंगे। तो इस सब से आकिब जावेद और पीसीबी की झोलियां हट गई। अब सारा मलबा और हर चीज बाबर पे डाल दी गई। अब अगर अच्छा करेंगे तो बाबर के फैन सपोर्ट करेंगे, बुरा करेंगे तो बाबर के हेटर बाबर का गिरबान पकड़ेंगे। लेकिन इस सब में आकिब जावेद बच गए, मिसबाउल हक बच गए, पीसीबी बच गया। ये इस एक मास्टर प्लान रहा है बाबर आजम को कप्तान बनने के लिए फ्रॉम नोवेयर। आप खुद देखो ना कि अगर एक प्लान था जो हम आपको बार बता रहे थे कि बाबर आजम भी कंटेंशन में थे, सिंपल प्लान, लेकिन शान के बाद सेकंड चॉइस आगा थी और फिर हल्का सा सरसरी सा बाबर को रखा हुआ था। सिंपल प्लान है। देखो आगा ने भी अपने आप को सेव किया, जो सीधी सी बात है ना, आगा ने अपने आप को कैसे सेव किया उनको पता है। कि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, और अगर अभी मैं जो ये कप्तानी जो है वो ले लेता हूं तो मेरे सर फजूल की 1-2-3 हारे पड़ी तो मेरा ओडीआई वर्ल्ड कप का जो उनका जहन चल रहा है ना, ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप के अंदर अगर मुझे कप्तानी मिल गई तो क्या बात हो जाएगी। वो अपनी तौर पे ठीक सोच रहे हैं, उन्होंने कप्तानी को। और दूसरी तरफ जो है वो जो पीसीबी है, उन्होंने अपने तो आपको बचाने के लिए ये इन्होंने क्या सोचा, आकिब जावेद वगैरह ने कोई ऐसा नाम आगे कर दो कि जिसकी इनिंग देखकर लोग कहेंगे यार इस पे तनकीद ही नहीं करना बनती, ये अपनी इनिंग खेल गया, कप्तान होंगे तो लोग कहेंगे छोड़ो यार छोड़ो। तो ये कुल मिलाकर जो सीटें बची है ना, ये आकिब जावेद ने अपनी बचाई है, मिसबाउल हक साहब ने अपनी बचाई, और साथ असद शफीक साहब जो मौजूद है उन्होंने जो है वो अपनी सीट बचाई। और अली साहब ये भी तो है ना कि अगर हारेंगे भी तो पीसीबी पर अब कितना क्रिटिसाइज नहीं होगा। ये जो हेटर है बाबर के वो प्रो हेटर है, जो फैंस और लवर है वो प्रो लवर है। और मजे की बात ये कि एक और मजे की बात बताऊं, ये आज कोई ये बात नहीं कर रहा कि बाबर आजम को ये कप्तानी देना उनके पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा क्यों है, क्योंकि सालों बाद बाबर आजम की प्राइम फॉर्म वापस आई है, जो T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगला साल ओडीआई वर्ल्ड कप का है। याद है ना 2023 में बाबर आजम का फेस ऐसे बिल्कुल छोटा सा फेस, काला सा रंग, सफेदे बालों में सफेदे, हर जगह सफेदे। ये कप्तानी से ये बहुत सी चीजें आ जाती हैं, कप्तानी कोई मामूली चीज थोड़ी है, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। अब बाबर आजम कहीं जाके इतने टाइम के बाद वो रिलैक्स फेज में आए हैं, वो कवर ड्राइवों वाले मूड में आए हैं, जो उनका फॉर्मेट ही नहीं T20 उस तक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको दोबारा बल्ली का बकरा बना दिया। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही इंडिया के हवाले से, ये शाहीन और नसीम का भी बता दें। चले शाहीन नसीम वैसे तो आउट हो गए, क्या बताएंगे? मिसबाउल हक, काफी लोग पूछ रहे हैं, तो आज मिसबाउल हक ने उनके हवाले से बात की कि जब सवाल किया गया कि शाहीन और नसीम को क्यों बाहर किया गया, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि चूंकि ये इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास खेलें,
और उन खिलाड़ियों को प्रेफरेंस दी गई है जो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे और ये अपने ऊपर काम करें। उन्होंने कहा कि कैरियर एंड नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कभी ये पाकिस्तान टीम में कम बैक नहीं करेंगे, मौका जरूर है इनके पास, लेकिन पहले इनको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, 4 डे क्रिकेट खेलें, अपनी फॉर्म बहाल करें और फिर आए। लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है कि शाहीन और नसीम का लॉन्ग टाइम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट से पत्ता रेड बॉल में कटने जा रहा है। अच्छा, फेयर हुए हैं जिस तरह को ड्रॉप किया गया, बिल्कुल फेयर। उसकी रीजन ये है कि शाहीन की जो पेस थी वो 135 से ऊपर पेस नहीं जा रही थी। पूरा आप उठाकर देख लें टेस्ट मैचों में क्या कर रहे थे। और नसीम शाह फिटनेस अपनी T20 में नहीं मेंटेन कर पा रहे, जहां पे 4 ओवर का मैच होता है, तो क्या बनना था। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से आ रही है। तो भाई, इंडिया इंग्लैंड का जो T20 का सेकंड मैच था वो कल खेला गया, जहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 190 रन लगाया। सूर्यवंशी बहुत हाइप थी, फाइनली उनको जो डेब्यू भी करवाया गया, लेकिन जैसे वो इंग्लैंड की विकेट पर आए उनका फेलियर देखने को मिला। 10 बॉलों पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 14 रन बनाए, 2 बुलंदोबाला छक्के बड़े जबरदस्त मारे। अभिषेक शर्मा ने बेहतर खेला, ईशान किशन ने बेहतर खेला, लेकिन भाई फिर इंग्लैंड चेस करने के लिए आया और इंग्लैंड की तरफ से एक ही बंदा था। कितने थे? एक ही बंदा था, नाम था उसका जैकब बीथल। उसने हिस्ट्री क्रिएट कर ली, स्पेशली जो उसने एंड में जाके जो रवि बिश्नोई को जो ओवर दाऊद साहब मारा है, 27 रन का ओवर उसने दे मारा। 29 रन उसने एक ही ओवर के अंदर बना दिए, जहां पर बार बार रवि बिश्नोई जो है वो पिछली लाइन को अपना पांव टच कर रहे थे और जो नो बॉल होता था उसमें वो उनको छक्का मारते थे। टोटली मैच वन साइड कर दिया और उन्होंने ये भी दिखा दिया जो जैकब बीथल है कि भाई अगर उस दिन, जिस दिन वो वर्ल्ड कप का इंडिया का और इनका मैच था, अगर उस दिन वो सूर्य कुमार यादव वो चलाकी वाली कप्तानी ना करते, जसप्रीत बुमराह जैसा अगर एक बॉलर इनके पास मौजूद ना होता, तो उस दिन भी इंडिया की जो नैया थी वो पार लगा गए थे। देखिए, इस टाइम इंडियन टीम यूके में मौजूद है, एक प्रॉपर यूके का दौरा चल रहा है जिसमें आयरलैंड, फिर अब इंग्लैंड, लेकिन इंडिया तरस गया है। पूरे यूके की सरजमीन में एक भी जीत नहीं मिली। 4 मैच हो गए हैं। हाँ, 4 मैच हो गए हैं और अब तो यही बात है कि जो बारिश, इंडिया को शुक्र करना चाहिए कि जो पिछला मैच था उसमें बारिश ने हमें बचा लिया और गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर जो है वो ऐसा लग रहा है कि हर मैच में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इज्जत अब बच ही नहीं रही। इवन एक कप्तान श्रेयस अय्यर को टॉस पे जाके तकरीबन नाम लेना पड़ गया। उन्होंने कहा मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन सबको बता दिया, उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब 3 ओवर के अंदर जब आपको इतना रन रिक्वायर्ड हो कि आपने इतना ज्यादा रन करना और उसके बाद आप जो है वो 1 ओवर के अंदर 29 रन देके चले जाए, फिर भी 118 रन जब इनका स्कोर था और 13 ओवर हो गए थे और 4 आउट थे और जब 133 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, पूरा मैच ऐसे लग रहा था कि ये इंडिया के हाथ में था। उसके बाद जिस तरह से जैकब बीथल की परफॉर्मेंस थी, हैरी ब्रूक का तो चलो कैमियो था ही था जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे, जिसमें 15 गेंदों पे 39 रन बनाए। एक्चुअल तो ये हैरी ब्रूक तो फारिग हो गए थे, जैकब बीथल मेन वहां पर जब आउट हो गए 350 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन मैं बता रहा हूं बड़ा अच्छा कैमियो खेल के गए थे हैरी ब्रूक। इवन विल जैक की जब विकेट गई तो लगा यार अब तो कहानी इनके हाथ से निकल गई। लेकिन अली साहब, मेरा सवाल यहां पर यह, अगर इंग्लैंड की पहले बात करूंगा फिर इंडिया पे भी आऊंगा, ये जो फिल सॉल्ट और बटलर है, इन्होंने कब परफॉर्मेंसेस दिया? मतलब मैंने इनकी जो पहले करते थे मैंने जो इनकी परफॉर्मेंस देखी है वो आईपीएल में देखी थी खाली। पूरा वर्ल्ड कप खेला इंग्लैंड, मोस्ट ओवररेटेड जोड़ी ऑल टाइम ऑफ इंग्लैंड की हिस्ट्री में T20 देखोगे ना, ओवररेटेड जोड़ी तो वो फिल सॉल्ट और बटलर की। इनसे बेहतर तो एलेक्स और रॉय खेलते थे, एलेक्स सेल्स और रॉय, क्या जोड़ियां थी। अभी भी इन्होंने ज्यादतियां की हुई हैं। इससे बेहतर है कि ये बेचारा जो रॉय है वो इतना एंटक रोता रहा, एलेक्स सेल्स इतना एंटक करता रहा, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली इनको बाहर किया। इवन जो इनका डकिट है वो बेहतर है, वो भी अच्छा। बेन डकिट को चांस दे सकते, चलो वो तो उनका टाइम गुजर गया ना, रॉय एलेक्स सेल्स चलो उनको छोड़ दो, वो बहुत अब टाइम हो गया, वो खत्म हो गया, अब उनको क्या लाएंगे। लेकिन बेन डकिट जिसको आपने रखा बेंच पे रख वो बहुत बेहतर है फिल सॉल्ट और बटलर से। सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है कि बटलर की अब T20 वाली गेम नहीं रही। बटलर चलो वो तो भी 0 पे आउट हो गए 3 बॉलिंग के लिए, लेकिन बटलर ओडीआई में ठीक है, लेकिन आईपीएल में भी बटलर खेल रहे थे, लेकिन T20 में इंपैक्ट नहीं वो डाल पाते। रन भी बनाते हैं तो 50 बनाते हैं तो 38 गेंदों में 50 होता है उनका, फ्लैट विकेटों पे भी अब वो स्लो ही खेलते हैं। बटलर की T20 अब डन एंड डस्टेड है। लेकिन अली साहब, जो बिश्नोई का हाल किया है आज यार, मतलब कल जो किया था इंग्लैंड ने, और जैकब बीथल जो सेमीफाइनल में भी ऑलमोस्ट हिस्ट्री क्रिएट करने ही वाले थे, शायद फिर वर्ल्ड कप भी ना जीत पाता इंडिया, लेकिन वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और बुमराह की बॉलिंग से बच गए थे। लेकिन तरस गया इस टाइम इंडिया, और आयरलैंड से हारने के बाद इंग्लैंड से भी 2 मैच हो गए, एक भी जीत नहीं मिली। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इब्रार अहमद के हवाले से। तो भाई इब्रार अहमद को जो फुल 100 का जो एनओसी है वो दे दिया गया है। अब जो सनराइज हैदराबाद जो कि काव्या की टीम है उसकी तरफ से इब्रार अहमद आपको फुल 100 टूर्नामेंट में दाऊद साहब इन एक्शन दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एनओसी जारी किया था वो उसकी डिटेल भी सामने आ गई और कहा गया कि फुली अवेलेबल रहेंगे पूरे 100 टूर्नामेंट के लिए, उनको बिल्कुल भी
किसी तौर पे बुलाया नहीं जाएगा, वो इंग्लैंड में रहेंगे। वैसे तो पाकिस्तान टीम भी उस टाइम इंग्लैंड में मौजूद होगी, लेकिन पाकिस्तान टीम टेस्ट मैचेस खेलेगी और सनराइजर्स जो लीड्स है उसकी तरफ से इब्रार अहमद एक्शन में दिखाई देंगे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो इनके दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच का सिलसिला है वो इस वक्त जारी और सारी है। श्रीलंका ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 549 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाया और 9वें आउट पर जाकर जो डिक्लेयर किया। ये इनके भाई कोई उदारा खिलाड़ी आए हैं, इन्होंने क्या कमाल कर दिया, 188 रन बना दिए। देखिए बिल्कुल श्रीलंका ने कमाल कर दिया और पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बड़ी हीरोइक बैटिंग की है, 549 रन की परफॉर्मेंस दिखाई। और लहरू उदारा ने हीरोइक किस्म की खेली है, 32 साल के लहरू उदारा हैं, लेकिन उन्हें वाकई मैच्योरिटी दिखाई है। आज 5 छक्के और 21 चौकों की मदद से तकरीबन 75 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए हैं। मेंडिस का भी 84 था, जो इनका कमेंडू मेंडिस है, 84 बनाए। फिर उसके बाद बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। फिलहाल वेस्ट इंडीज का चेस जारी है, स्टार्ट तो उनका भी अच्छा है, 100 पर 1 ही आउट है। लेकिन अली साहब लग ऐसे रहा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ ज्यादा गामजन दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसे ही चला, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी बड़ी बड़ी इनिंग खेलने वाला और लास्ट में भी खेला था, तो ऐसा लग रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज से भी खेला तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन विकेट काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि स्लो विकेटें और थोड़ी सी फ्लैट विकेटें वेस्ट इंडीज जो है वो बना रहा है इस टेस्ट सीरीज में। और पाकिस्तान को इसलिए नजर रखनी है कि हमने भी फिर इन्हीं विकेटों में खेलना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।